नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। तो बेटा मेरे ख्याल से आप सभी अपने घर पे अच्छे से स्वस्थ होंगे और आई होप आप सभी के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से हुए होंगे। तो बेटा अब एग्जाम्स के बाद हम फिर से हमारी पढ़ाई में जुट जाएंगे। आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पाठ 10 प्रायश्चित। पाठ 10 प्रायश्चित पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। आप सभी अपनी बुक का पेज नंबर 82 चैप्टर 10 ओपन करेंगे। प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग्य के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया गया है। प्रायश्चित के नाम पर कुछ लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, है ना। किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से क्या अंधविश्वास है इस चैप्टर में, उस बारे में हम पढ़ेंगे। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, है ना। एक बिल्ली है जिसका नाम है कबरी। क्या नाम है बिल्ली का? कबरी, है ना। और वो पूरे घर में किसी से प्रेम करती थी? रामू की बहू से, है ना। एक बहू है रामू की बहू, उसी से वो प्रेम करती थी। और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। घृणा मतलब अगर वो किसी से मतलब जो उसको पसंद नहीं थी, है ना, वो कबरी बिल्ली थी। रामू की बहू को तो कबरी बिल्ली बहुत पसंद करती थी, लेकिन जो रामू की बहू थी वो कबरी बिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, है ना। मायके से, है ना। मायके मतलब माता पिता के घर से, है ना। जो रामू की बहू है वो अपने मायके गई हुई थी और 2 महीने बाद जब वो घर लौटी, अपने ससुराल आई, तो पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका, है ना, वो 14 साल की है, पति की प्यारी है और सास की भी दुलारी है, भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, है ना। जो भंडार घर है जहाँ पे सारा सामान रहता है उसकी चाबी उसी के पास रहती थी, है ना, उसकी कमर में लटकी हुई रहती थी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, है ना, और सारे नौकरों पे भी उसी का हुक्म चलता था, क्योंकि जब चाबी उसके पास आ गई थी तो वो ये सोचती थी कि अब सब पर मेरा ही अधिकार है, इस घर को मैं ही चलाऊंगी। तो नौकरों पर भी उसी का हुक्म चलने लगा। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। सासू जी ने तो चाबी अपनी बहू को दे दी और खुद ने माला लेकर पूजा पाठ में अपना मन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। क्या बनाया? खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए, है ना। बहुत सारी चीजें उसने खीर में डाली। ओटाए मतलब उबालना, है ना। ये सारी चीजें पिस्ता, बादाम, मखाने सब कुछ डाल के उसे बहुत ज्यादा उबाला गया। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। बहुत अच्छी टेस्टी खीर उसने बनाई, कटोरे में भर दी और ऊपर कहीं ताक पर रख दी जहां पर बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई, है ना, वो पान बनाने लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। उसे पता था कि ऊपर कटोरी के वहां पर खीर है। उसे देखती है और सूंघा, ताक की ऊंचाई अंदाजी, है ना, और देखा रामू की बहू पान लगा रही है। मतलब उसने देखा कि ताक की ऊंचाई कितनी है, अंदाजी मतलब अनुमान लगाया कि कितनी है, मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। और देखा कि रामू की बहू तो वहां है नहीं, वो तो पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई तो कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर आ गिरा, है ना। कटोरा क्या हो गया? एकदम से नीचे गिर गया और कटोरा उसमें से बहुत जोर से आवाज आने लगी। और जैसे ही आवाज आई, आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। उसे पता था कि उसने खीर रखी है और कटोरा बजा, इसका मतलब खीर नीचे जरूर गिरी है। क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर
उड़ा रही है ना। फर्श वो कटोरा तो नीचे गिरकर फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो गया, फिर खीर सारी फैल चुकी है और वो जो बिल्ली है वो मजे से खीर को खा रही है। रामू की बहू को देखते ही बकरी चंपत, है ना, उसको जैसे ही उसने देखा कि रामू की बहू आ गई है, चंपत मतलब वहां से भाग गई वो। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह देखा कि कबरी डहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है ना। बिल्ली तो भूल जाती है कि रात को मैंने ऐसी ऐसी हरकत करी थी और बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। डहरी, डहरी मतलब दरवाजे की जो चौखट है वहां पर बैठकर बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू जब हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। वो हंसते हुए रामू की बहू वहां से चली जाती है। कबरी को लगता है कि शायद ये हंस रही है तो ये मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन और वो बिल्ली भी वहां से चली जाती है जहाँ दूध रखा हुआ होता है, लेकिन वो तो उससे नाराज थी और वो क्या लेने गई थी, पाटा लेने गई थी, लकड़ी का जो डंडा होता है वो लेने गई थी। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया, है ना। उसने देखा कि बिल्ली दूध वापस पीने में लग गई है तो उसने उस पाटे से बिल्ली को जोर से मारा। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। मतलब उसने इतना जोर से मारा ना कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गए। उस घर में मेहरी थी, मिश्रानी नाम की जो लेडी थी वो, उनकी खुद की सास, वो सब भी अपना अपना काम छोड़कर फटाक से दौड़कर वहां पर आ गए जहां पर बिल्ली को मारने की आवाज आई थी। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ, है ना। उससे लगा कि बिल्ली मर गई है और वो उसकी सास से कहती है, रामू की बहू की सास से, कि माँ जी ये तो इसने हत्या कर दी, इसने बिल्ली को मार दिया है। मिश्रानी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनावेंगी, है ना। जो खाना बना रही थी, रसोई घर में थी, उसने भी मना कर दिया कि मतलब बिल्ली का मरना तो एक आदमी के मरने के बराबर है, तो मैं तो रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी, है ना। जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी मैं रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी, वो उसे मना कर देती है। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है ना। मतलब इतना अंधविश्वास इन्होंने पाल रखा था कि जब तक हत्या नहीं उतरेगी ना कोई खाना खाएगा और ना ही कोई पानी पिएगा। बहू यह क्या कर डाला, मतलब सास भी एकदम से चिल्ला के बोलती है बिल्ली को देखकर। मैंने से कहा, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला लो। अब इतना अंधविश्वास कि पंडित जी को बुलाया जा रहा है। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बंध गया, है ना। धीरे धीरे खबर सब जगह फैल गई और पड़ोस की जितनी भी औरतें थी उसका रामू के घर तांता बन गया, मतलब सारी औरतें रामू के घर पर इकट्ठी हो गई। अब नेक्स्ट आगे क्या होता है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि उसके सिर से हत्या कैसे हटाई जाती है, सारी औरतें आ जाती है वहाँ पर, और आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।